नमस्कार। कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा षष्ठम दिन महारास एवं रुक्मिणी विवाह की कथा सुन भाव विभोर हुए श्रोता। समाचार विस्तार से। जनपद जालौन के माधोगढ़ के गोहन क्षेत्र के गांव पिचौरा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथा व्यास आशीष कृष्ण जी महाराज ने महारास लीला एवं रुक्मिणी विवाह की कथा का वर्णन किया। कथा व्यास ने कहा कि महारास में 5 अध्याय हैं, उनमें गाए जाने वाले पंचगीत भागवत के पंच प्राण हैं। कथा व्यास ने भगवान श्री कृष्ण का मथुरा प्रस्थान, कंस का वध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, काल यवन का वध, उद्धव गोपी संवाद, उद्धव द्वारा गोपियों को अपना गुरु बनाना, द्वारका की स्थापना एवं रुक्मिणी विवाह के प्रसंग का संगीतमय भावपूर्ण पाठ किया गया। एवं कथा व्यास ने रुक्मिणी विवाह का भव्य प्रसंग सुनाया, जिसे सुनकर श्रोताओं के मन पुलकित हो गए और उन्होंने असीम आनंद की प्राप्ति की। जब श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का मंचन हुआ तो श्रद्धालुओं ने उनका फूलमालाओं से स्वागत किया। कथा व्यास ने श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह प्रसंग का वर्णन किया। रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री और लक्ष्मी जी की अवतार थीं। रुक्मिणी ने जब देवर्षि नारद के मुख से श्री कृष्ण के रूप और गुणों की प्रशंसा सुनी तो उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण से विवाह करने का निश्चय किया। कथा व्यास ने श्रवण कर रहे श्रोताओं को रुक्मिणी विवाह की विस्तृत चर्चा की। आशीष कृष्ण जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कहानी अनोखी है। रुक्मिणी बिना देखे ही श्री कृष्ण को चाहने लगी थी। जब उनका विवाह शिशुपाल से तय हुआ तो कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके द्वारका ले आए। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानियां तो हम अक्सर सुनते आए हैं, मगर कृष्ण और राधा का कभी विवाह नहीं हुआ था। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था। रुक्मिणी ने कृष्ण को कभी नहीं देखा था, पर वह उन्हें बहुत चाहती थी। रुक्मिणी ने ठान लिया कि वह विवाह सिर्फ श्री कृष्ण से करेंगी, नहीं तो अपने प्राण त्याग कर देंगे। उन्होंने अपनी एक सखी के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश भिजवाया। रुक्मिणी ने संदेश में कहलवाया कि वह श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, और जैसे ही श्री कृष्ण के पास संदेश पहुंचा वह चकित रह गए। द्वारकाधीश ने भी रुक्मिणी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत सुन रखा था। संदेश मिलते ही श्री कृष्ण विदर्भ पहुंच गए। जब शिशुपाल विवाह के लिए द्वार पर आया तभी कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। जब रुक्मिणी के भाई रुक्म को यह जानकारी हुई तो वह अपने सैनिकों के साथ कृष्ण के पीछे गया। श्री कृष्ण और रुक्म के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें द्वारकाधीश विजय हुए। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका आ गए और दोनों ने विवाह कर लिया। कृष्णा न्यूज के लिए मनोज कुमार शिवहरी की रिपोर्ट।